क्या ईरान ने अमेरिका के कतर में एयर बेसिस पर हमला करके अपना बदला पूरा कर दिया है? अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें ईरान को कुछ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और देर रात, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के अल उदैद एयर बेस पर हमला किया। आसमान में आप देख सकते हैं किस तरह से उसकी मिसाइलें यहां पर दिखाई दे रही हैं। और इस हमले के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। इस बात का ऐलान करते हैं, ईरान ने अपना वादा पूरा कर दिया। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के मिलिट्री बेस पर जो अटैक किए हैं, उसके बाद से अमेरिका किस तरह से घुटनों पर आया है, वो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और किस तरह से कतर के अंदर अफरा तफरी मच गई जैसे ही ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई अमेरिका की मिलिट्री बेस पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। क्या ईरान ने अमेरिका के कतर में एयर बेसिस पर हमला करके अपना बदला पूरा कर दिया है? अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें ईरान को कुछ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और देर रात, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के अल उदैद एयर बेस पर हमला किया। आसमान में आप देख सकते हैं किस तरह से उसकी मिसाइलें यहां पर दिखाई दे रही हैं। और इस हमले के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और युद्ध विराम की घोषणा इस बात का ऐलान करते हैं कि मुझे खुशी हो रही है इस बात को लेकर कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। इससे पहले कि मैं तमाम मुद्दों की चर्चा करूं दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी के सबसे ताजा बयान की तरफ, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान वो देश है जो कभी झुकता नहीं, यानी कि कभी भी सरेंडर नहीं करता। आपकी स्क्रीन पर उनका यह बयान। जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि ईरान की जनता कभी झुकने वाली नहीं है। तो एक बार फिर उस नजारे को देखते हैं दोस्तों, जब कतर के आसमान पर ईरानी मिसाइल थर्रा रही थी दोस्तों, और अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर हमला किया गया। इत्तेफाकन डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि हम ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इस प्रहार से पहले हमें बता दिया और हमने अपने तमाम सैनिकों को वहां से हटा दिया। मगर इससे पहले उन्होंने घोषणा युद्ध विराम की कर दी थी। वो बताने से पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कतर के अंदर किस तरह की अफरा तफरी थी। इस वीडियो में आपको पता चलेगा दोस्तों, जैसे ही ईरान अल उदैद एयरबेस पर हमला करता है। देखें, अल उदैद बेसिस पर हमले के नजारे हैं ये, जब ईरान ने कतर के अंदर हमला किया था अमेरिकी मिलिट्री बेस पर। इस हमले के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये ऐलान करते हैं, जिसमें वो ईरान और इस्राएल में युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। इससे पहले कि मैं पढ़ूं आपके सामने उन्होंने क्या कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सुलझे हुए, एक परिपक्व यानी मैच्योर आदमी नहीं, वो एक मैन चाइल्ड हैं, यानी कि एक बुजुर्ग, एक वयस्क के जिस्म में फंसा हुआ एक छोटा सा बच्चा, जो कभी हमला कर देता है, कभी कहता है कि मैं ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा, कभी कहता है कि मैं उसे दुनिया के नक्शे से हटा दूंगा, और फिर वो इस तरह से युद्ध विराम की घोषणा कर देता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये अमेरिका का दुर्भाग्य है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स वहां का प्रेसिडेंट है। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या ऐलान किया है, और हां, मैं आपको बताऊंगा कि क्या कह रहे हैं ईरानी विदेश मंत्री उनके शब्दों में। इस वक्त हम युद्ध विराम पर एतबार नहीं कर रहे हैं, हम इस्राएल की तरफ से देखेंगे। अगर इस्राएल बाज आएगा तब जाकर हम युद्ध विराम की घोषणा करेंगे। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, इस पर गौर किया जाए। सभी को बधाई, इस्राएल और ईरान के बीच पूरी तरह सहमति बन गई है और अब एक पूरी और अंतिम सीज फायर लागू होगी लगभग 6 घंटे से, जब इस्राएल और ईरान अपने जारी अंतिम मिशन पूरे कर लेंगे। इसके बाद 12 घंटे की सीज फायर शुरू होगी और उसके बाद इस युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त माना जाएगा। आधिकारिक रूप से ईरान पहले सीज फायर शुरू करेगा, फिर 12वें घंटे पर इस्राएल भी सीज फायर शुरू करेगा। 24वें घंटे पर इस 12 दिन के युद्ध का आधिकारिक अंत होगा, जिसे पूरी दुनिया सलाम करेगी। हर सीज फायर के दौरान दोनों पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक रवैया अपनाएंगे, यह मानते हुए कि सब कुछ सही तरीके से होगा। मैं इस्राएल और ईरान दोनों देशों को
इस युद्ध को खत्म करने की हिम्मत, धैर्य और समझदारी के लिए बधाई देना चाहता हूं। इस युद्ध को हम 12 दिन का युद्ध कह सकते हैं। यह ऐसा युद्ध था जो सालों तक चल सकता था और पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब कभी नहीं होगा। ईश्वर इस्राएल को आशीर्वाद दे, ईश्वर ईरान को आशीर्वाद दे, ईश्वर मिडिल ईस्ट को आशीर्वाद दे, ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे और ईश्वर पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान था। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा इसलिए की क्योंकि ईरान लगातार उसके बेसिस पर हमले करने की ठान चुका था? इस तरीके से कहते हैं अल उदैद एयरबेस पर जो हमला हुआ उसे मैं काफी हद तक एक फिक्स्ड मैच मानूंगा, क्योंकि अल उदैद एयरबेस है कहां? कतर। कतर और ईरान के रिश्ते कैसे हैं? सौहार्दपूर्ण, दोस्ती वाले। यानी कि ईरान यह संदेश देना चाहता था कि क्योंकि तुमने हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला किया, हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लिहाजा हम भी अपनी जनता को बताने के लिए तुम्हारे सैनिक बेस पर हमला करेंगे। और इस हमले के बाद ईरान ने क्या घोषणा की थी? कुरान की आयत का इस्तेमाल करके इस पर भी गौर किया जाए। जिसने तुम पर हमला किया है, तुम भी उस पर वैसे ही हमला करो जैसा उसने किया है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के खुले और आक्रामक हमले के जवाब में ईरान की ताकतवर सेना ने कुछ घंटों पहले कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस अल अदीद पर मिसाइल हमला किया। इस कामयाब ऑपरेशन में जितनी मिसाइलें इस्तेमाल की गई, उतनी ही संख्या में अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्ब गिराए। ईरान ने जिस अमेरिकी बेस को निशाना बनाया वो कतर के रिहायशी इलाकों से काफी दूर स्थित था। इस ऑपरेशन से हमारे दोस्त और भाई जैसे देश कतर या वहां की सम्मानित नागरिकों को कोई खतरा नहीं पहुंचा है। इस्लामी गणराज्य ईरान कतर के साथ अपने पुराने गर्मजोशी भरे रिश्तों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अल जजीरा भी इस बारे में कह रहा है। मैं चाहूंगा आप उनकी रिपोर्टर की करीब 1 मिनट की इस बात को सुने। वो बता रही हैं कि कतर को चुना ही इसलिए गया क्योंकि कतर के ईरान के साथ अच्छे रिश्ते हैं। पहले से चेतावनी दे दी गई थी और आपको याद होगा कतर ने कल ही अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि कतर को ईरान शायद बतला चुका था कि हम अल अदीद एयरबेस पर हमला करेंगे। उससे पहले अमेरिका ने भी अपने सैनिकों को हटा दिया था। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, यह फिक्स्ड मैच दिखाई दे रहा है। सुनिए अल जजीरा की रिपोर्टर क्या कह रही है। अल उदैद बेसिस पर हमले के नज़ारे हैं ये, जब ईरान ने कतर के अंदर हमला किया था अमेरिकी मिलिट्री बेस पर। They also called for an urgency to de-escalate the situation. They urged the parties involved, specifically Israel, to refrain from continuing their attacks. This was a coordinated attack meant to deliver a message. And I think the Qataris, who have had very close diplomatic relationship with Iran, were the obvious choice for the Iranians. They trust the Qataris, and this was seen as an effort to really minimize the damage and impact of this attack. And of course, we have to remember this Al Udeid airspace is the largest airbase for the US military in the Middle East. So again, the Iranians using every opportunity to deliver a message of defiance and strength. ये भी बहुत बड़ी बात है। Relying on friends and allies in the region to do that. And Qatar, राष्ट्रपति है, वहाँ का प्रेसिडेंट है। Allies of Iran. और इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, इस पर भी गौर किया जाए क्योंकि इससे बहुत कुछ पता चलता है दोस्तों। द मैन चाइल्ड प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा आदमी जो जिस्म कहने को वयस्क बुजुर्ग का है मगर अंदर एक इमेच्योर, एक ऐसा आदमी जिसमें समझदारी की सख्त कमी है, एक खतरनाक आदमी जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि किसी भी अमेरिकी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और जमीन पर भी बहुत मामूली नुकसान हुआ है। मैं ईरान को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं कि उन्होंने पहले से हमें अलर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई और कोई घायल नहीं हुआ। शायद अब ईरान शांति और मेलजोल की तरफ बढ़ सकता है और मैं इसराइल को भी पूरे जोश से ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड।
और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस मुद्दे पर जानें, ईरान क्या सोच रहा है। ईरान की निगाह इसराइल पर है और ईरान के डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम को इस वक्त नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम देखना चाहेंगे कि इसराइल किस तरह का रवैया अपनाता है। आपको याद होगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी, मगर आपको याद इस होगा तरीके से कहते हैं घुटने टेकना ने इसको। कश्मीर पर हमले किए थे, श्रीनगर पर हमले किए थे। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद से अमेरिका की तरफ से एक घोषणा की जाती है युद्ध विराम को लेकर। कहा जाता है कि हम लोगों में सहमति हो गई और युद्ध विराम होने जा रहा है। कई चरण यहाँ पर बताए गए हैं, पहले इतने घंटे का युद्ध विराम होगा, फिर इतने घंटे का, और दोनों ही तरफ से सम्मानजनक जो है रवैया अख्तियार किया जाएगा। अब सवाल तो सबसे बड़ा ये निकल के आता है, क्या अमेरिका की इन बातों पर भरोसा किया जा सकता है? क्या अमेरिका जिस तरह से सीज फायर की बात कर रहा है, क्या अमेरिका की इस बात पर भरोसा किया जाएगा? क्या इजराइल ईरान पर अटैक नहीं करेगा, या फिर ईरान इस सीज फायर को एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर ये युद्ध विराम हमेशा के लिए युद्ध विराम यानी कि सीज फायर हो जाएगा और दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं होगा? और सवाल तो सबसे बड़ा यह है दोस्तों कि इस युद्ध का, इस जंग का मकसद क्या था और क्या इसका नतीजा सामने निकल कर आया? जिस तरह से अमेरिका ने बिना सोचे समझे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक किया, जिसमें ईरान के कुछ भी चीजों का खास नुकसान अमेरिका नहीं कर पाया, ये एक बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन जैसे ही मिलिट्री बेस पर ईरान की तरफ से अटैक किया गया तो अमेरिका घुटनों के बल आ गया और सीज फायर की बात करने लगा। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है, क्योंकि अभी ईरान ने पहली मिलिट्री बेस को निशाना बनाया था अमेरिका की, लेकिन उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह का ट्वीट कर दिया गया। अब देखना ये वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि पहले अमेरिका कह रहा था कि हम ईरान को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे, दुनिया से मिटा देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, और गोदी मीडिया तो ये कह रहा था कि जिस तरह से सद्दाम हुसैन को एक साजिश के तहत फांसी पर चढ़ा दिया गया, उसी तरह से नेक्स्ट सद्दाम हुसैन जो है आयतुल्लाह खामनेई को बना दिया जाएगा। इस तरह की बात हमारा देश का गोदी मीडिया भी कह रहा था दोस्तों। लेकिन ईरान क्या है, अपने आप में क्या ताकत ईरान रखता है, उसने इस बात का जवाब अमेरिका को और साथ साथ इजराइल को भी दे दिया, जो अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड करते थे। इजराइल जिस तरह से अपने डिफेंस सिस्टम पर जो घमंड करता था, वो घमंड भी पूरी दुनिया के सामने ईरान ने तोड़कर रख दिया। अमेरिका से डरा नहीं, झुका नहीं। ईरान ने सीधे अमेरिका की मिलिट्री बेस के ऊपर भी निशाना साधा और दुनिया को संदेश दे दिया कि ईरान किसी के सामने झुकने वाला देश नहीं है। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।